सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। अथ अपने 167 पूर्ण हुई। 168 गाथा में आचार्य देव ये बात कहते हैं जो रागादि के साथ अमिश्रित भाव की उत्पत्ति बतलाते हैं। अमिश्रित भाव फिर ऊपर में ये कहा था कि अमिश्रित भाव मतलब ज्ञानमय भाव, और ज्ञानमय भाव से बंद नहीं होता है। तो कहते हैं जो रागादिक से अमिश्रित भाव है उसकी उत्पत्ति बताते हैं। गाथा 168 देखिए। फलपक्क खेलता व्रंत सह संबंध फिर पाता। जिस प्रकार फल पका हुआ डाली से टूट जाता है, गिर जाता है, तो पुनः वह उससे संबंध को प्राप्त नहीं होता। ऐसे जो कर्म भाव खिरापुन जीव में उदय पाता है। ऐसा जीव की जो कर्म है, दर्शन नामक कर्म है, एक बार ये खिल जाए तो पुनः जीव के परिणाम में फिर दिखाई देगा नहीं। राग देश का प्रणाम, परिपाक का प्रणाम, शुभ शुभ का प्रणाम, अच्छे बुरे प्रणाम, मंददीपता के प्रणाम, स्वभाव का आश्रय लेकर स्वभाव में जमकर जिन ज्ञानी धर्मात्मा ने पूर्ण प्रयास से इन्हें खिला दिया, उनके तो ये परिणाम दिखाई देते ही नहीं है। लेकिन भेद ज्ञान करके स्वभाव का अवलंबन लेकर एक ज्ञान मात्र आत्मा में जिसने एक पना जोड़ा, स्वपना जोड़ा, अपना कर्ता बना जोड़ा, अपना ही वेदक बना, इस दृष्टि में फिर पुनः वो परिणाम भी उसके आते नहीं है। अमिश्रित भाव यानी ज्ञानमय भाव, ज्ञानमय भाव और राग भाव एक साथ रहे तो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में अपनापन जोड़ते। ज्ञान राग में अपनापन नहीं जोड़ता, स्वामीपन नहीं जोड़ता, कर्ता नहीं बनता, भोक्ता नहीं होता। क्या रहता है कि वह ज्ञाता बना रहता है। अज्ञानी के
मिश्रित हो जाता है। मिश्रित हो जाने का मतलब क्या कि वह राग को ही आत्मा मानने लग जाता है। राग कहकर संपूर्ण भाव, वो बार बार अपन कहते जितने भी या राग शब्द का प्रयोग किया कि वहाँ सारे परिणामों की चर्चा करें। आप और हमें क्या इन भावों से हमारा ज्ञान मिश्रित है, ये मानता कि यही मैं हूँ, और ज्ञानी ये जानते हैं कि ये मैं नहीं, है ना। तो कहते जैसे पके हुए फल के गिरने पर फिर से वह फल उस डंठल के साथ नहीं जुड़ता, उसी प्रकार जीव के कर्म भाव फिर जाने पर वह फिर से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात वह कर्म भाव जीव के साथ पुनः नहीं जुड़ता। इसलिए कहते हैं कि क्षयिक सम्यक्त की आराधना होती है तो मिथ्यात्व कर्म की जो प्रकृतियां है वह संपूर्ण क्षय को प्राप्त हो जाती है। न मिथ्यात्व कर्म का सत्ता में रहती है, न मिथ्यात्व कर्म उदय में आता है, न मिथ्या भाव परिणति में होता है। अब वह किसी भी प्रकार से वो परिणाम जीव की परिणति में देखा जाता है। अब चाहे मोक्ष होने में सागरों लग जाए, कितने लग जाए, है ना। आप और हमारे ज्ञान में तो बस ये उत्कृष्ट दृष्टांत है कि आदिनाथ भगवान की जीव सर्वार्थ सिद्धि गए, उसके पूर्व में दिगंबर मुद्रा धारण करी थी, उतना समय तो उसका 33 सागर उन्होंने बिताए सर्वार्थ सिद्धि की, और 83 लाख पूर्वांग बिताए मनुष्य जीवन की। इतना समय रहते हुए भी एक भी मिथ्यात्व कर्म को उन्होंने पूर्ण आमंत्रित नहीं किया। बात आई समझ? एक भी मिथ्यात्व कर्म को आमंत्रित नहीं किया। इतना समय बीत गया, अभी अवृत की दशा में ही बीता। कौन सा समय बीता? अवृत की दशा में बीता। लेकिन फिर भी कहीं भी मिथ्यात्व को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जैसे फल वृक्ष से टूट गया, डाली से टूट गया, तो पुनः जैसे वो फल डाली पे नहीं लगता, ऐसे एक बार कर्म भाव निकल गया तो पुनः नहीं निकलता। अभी यहाँ उपसम क्षोक्षम की बात नहीं है ना, अभी यहाँ सिद्धांत में मोटी बात है। तो वर्तमान काल में तो चाहिए है ही नहीं, है ना। लेकिन उपसम में भी होने पर वो उपसम क्षोक्षम में जब बदल जाता है, क्योंकि उपसम सम्यक्त की समय की मर्यादा एक मुहूर्त से ज़्यादा नहीं है। कितने? या तो वो छूटेगा या क्षोक्षम में बदलेगा। चाय तो है नहीं, क्या है ना। तो क्षोक्षम में बदला तो इसमें कुछ दोष लग सकते हैं। सम्यक तो पूरी तरह से घात नहीं होता, लेकिन सम्यक में किंचित मलिनता, चल मल अगाड़ दोष लगता है ना, समझे। परंतु क्षायिक में तो ये है ही नहीं। क्या समझे आप? क्षायिक में तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। इसलिए यहाँ आचार्य कहते हैं, समझाते हैं, तो टीका में कहते जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता, इसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव से एक बार अलग होने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। तो बहुत
समझने की लायक भी है कि ये जो परिणाम है मिथ्यात्व के, कषाय के, ये परिणाम औधिक परिणाम है। कौन से परिणाम है? औधिक, कर्म के उदय में होने वाले परिणाम है। परिणाम तो स्वयं अपने कमजोरी, अपने अज्ञानता से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्म का उदय हो ही नहीं और ये परिणाम हो जाए। बात समझ में आए? कर्म कराता है ऐसा नहीं, होते हैं अपने अज्ञानता से ऐसे ही हैं, पर जब जब होंगे तब तब कर्म का उदय निश्चित रूप से कहलाएगा। क्या समझ में आई बात? कर्म का उदय होने पर ये भाव हो ये जरूरी नहीं है, पर ये भाव हुए हैं तो कर्म का उदय जरूरी है। क्या कहा? तो वो लिखा ना, क्या लिखा? इसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव से एक बार अलग होने पर, कर्मोदय से उदय होने वाला मिथ्यात्व भाव एक बार पुरुषार्थ करके जीव से अलग हो गया तो फिर वह जीव भाव को प्राप्त नहीं होगा, फिर दोबारा कभी भी मिथ्यात्व रूप परिणाम नहीं होते। एक बार क्षायिक सम्यक की आराधना बन गई कि फिर अब जितना भी समय संसार में बचे है, हाँ तो जीव भाव है ना, फिर भाव जीव भाव को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जीव की परिणति में नहीं दिखता। किसकी परिणति में? ऊपर में तो ये सिद्ध किया ना ये जीव के भाव हैं। कौन से? तो ऊपर की गाथा को ध्यान में रखना। जब अपन ने प्रारंभ की आश्रव की चर्चा की तो वो आश्रव दो प्रकार के बताए, एक संज्ञ आश्रव और एक असंज्ञ आश्रव। संज्ञ आश्रव जीव का परिणाम है, जीव के भाव हैं, और असंज्ञ आश्रव पुद्गल का परिणाम है, पुद्गल का है। तो ये जो जीव की परिणति में जो भाव दिख रहा है ये जीव का है। किसका है? तो एक बार अगर ये मिथ्यात्व का परिणाम जीव की परिणति से निकल गया तो फिर दोबारा जीव की परिणति में दिखाई नहीं देगा। अभी क्या दृष्टांत दिया कि आदिनाथ भगवान ने अगर मिथ्याक्षायिक सम्यक्त को प्राप्त कर लिया और सर्वार्थ सिद्धि गए तो अब वो कितने 33 सागर उन्होंने वहाँ का जीवन जिया और 83 लाख पूर्वांग मनुष्य जीवन का ग्रस्त जीवन जिया, लेकिन एक बार भी मिथ्यात्व उनकी परिणति में नहीं आया। कितनी बार? अब कितना समय होता है, कितना लंबा समय होता है। मनुष्य जीवन अगर हम जोड़ लिए जाए ना तो करोड़ों मनुष्य जीवन आ जाए तो भी ये संख्या पूरी ना हो। कितनी? करोड़ों अरबों आ जाए तो भी ये संख्या पूरी ना हो। अगर 100 साल की अगर ये मनुष्य जीवन माना जाए तो कि बार बार मनुष्य अगर 100 साल के बने जाए तो करोड़ों मनुष्य जन्म धारण कर ले तो भी ये 33 सागर और 83 लाख पूर्वांग को पूरा नहीं कर सकते। एक पूर्व में 56,70,000 वर्ष पूर्व से पूर्वांग, पूर्व अलग और पूर्वांग अलग, बहुत सारे आगे की व्याख्या है। कितना समय, लेकिन एक बार जीव ने वेद ज्ञान करके स्वभाव का अवलंबन प्राप्त किया और क्षायिक सम्यक्त प्राप्त कर लिया तो कहते हैं कि वह सम्यक्त एक बार प्राप्त होने से अब मिथ्यात्व का परिणाम कभी भी जीव की परिणति में देखा नहीं जाता। जैसे इसी दृष्टांत को आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं कि जैसे एक बार
सिद्ध दशा हो जाने पर, आठों कर्म का अभाव हो जाने पर अब उन्हें पुनः कभी भी कर्म का संयोग होने वाला नहीं है। इनका होगा कौन सा? ऐसे यहाँ एक कर्म का अभाव होने पर, कौन सा कर्म का? मिथ्या भाव का। मिथ्या भाव यानी ज्ञान और राग में एकत्व बना, आत्मा और रागादिक भाव में स्वस्वामी बना, आत्मा और रागादिक में कर्ता कर्म बना, आत्मा और रागादिक में भोक्ता भोग्य बना होकर आत्म से अपरिचित होकर इन्हीं में सर्वस्व लगा हुआ है, तो ये परिणाम मिथ्यात्व के हैं जो पुनः पुनः कर्म बांधते हैं और एक बार निकल जाए तो फिर पुनः कर्म का बंधन नहीं, मतलब जीव की परिणति में दिखते नहीं है अब बोलो। इसलिए उसकी व्याख्या करते हुए आचार्य देव ने कहा कि लंबे एक उत्कृष्ट भव ले छाई चलने दृष्टि जीव, तो 2-3 भव कहते हैं, और ज़्यादा ले तो कहते हैं कि अधिक से अधिक 15 भव में तो उसका निर्वाण हो ही जाता है। और मिथ्या दृष्टि अनंत होता नहीं, बार बार जीव पुण्य भाव करके स्वर्ग चला जाए फिर मनुष्य बन जाए, स्वर्ग चला जाए फिर मनुष्य बन जाए, स्वर्ग चला जाए, और उसमें भी हो सकता है बहुत लंबा समय निकाल दे, लेकिन मिथ्या भाव होने से एक दिन वह फिर डाउनता की ओर ही आता है। व्यवस्थित व्यवस्था है जिनागन के अंदर समझो में बात। एक ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, चिन्मात्र आत्म तत्व ही में ऐसे बार बार कुमारी भीतर से आना चाहिए कि ओह मेरा स्वरूप तो ऐसा है। राग नहीं होता ऐसा नहीं, राग है, लेकिन राग में एकत्व ज्ञानी के लिए। अगर राग ही ना हो तो फिर क्या हो? ये तो अपन ने कई बार चर्चा की, बोलो। अगर राग ही ना होता तो वही भगवान हो जाता, राग की सत्ता पड़ी रहती। अब देखो तीव्र, अपन तो दृष्टांतों को दृष्टांत से सिद्धांत समझते हैं, हल्का नहीं लेना। पूर्ण महाव्रत का परिणाम पाल कर आदिनाथ बाहुबली भरत जी के जीव सर्वार्थ सिद्धि पहुंचे। अणुव्रत वाले नहीं जाते। कौन से? अणुव्रत वाले तो 16 स्वर्ग से आगे नहीं जाते। आप और हम पूरा पवित्र भाव से अगर अणुव्रत की पालना करें, निरति 4 अगर पालना करें, तो जाके 16 स्वर्ग मिलता। जो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजाए। कहाँ तक जा सकते हैं? लेकिन जब महाव्रत का परिणाम पाला जाता है तो कहाँ जा सकता, कहाँ पहुँचता है? सर्वार्थ सिद्धि, गिरिवेक, अनुत्तर दिशा है, वहाँ पहुँच जाता है। पूरा ब्रह्मचर्य का जीवन, और वहाँ भी पूर्ण ब्रह्मचर्य जीवन, यानी त्याग नहीं है लेकिन कोई भोग नहीं है। बात समझ में आए? अविरत सम्यक दृष्टि है, क्रियात्मक रूप कोई परिणाम नहीं है। और मनुष्य जीवन में आकर फिर ये परिणाम क्यों हो गए? तीर्थंकर जैसे जीव के भोग के परिणाम क्यों हो गए? शादी के परिणाम क्यों हो गए? बात आई समझ में नहीं है। एक तो कहाँ इतना लंबा गैप पड़ने के बाद भी सोचे, वो जो परिणाम उनके जीवन में आए वो मिथ्यात्व युक्त परिणाम नहीं थे। अविरत संबंधी अभी 2 कषाय का अभाव नहीं था। कहाँ? सर्वार्थ सिद्धि देव में। क्या समझ में आया ना?
तो उस काल में वो आने पर भी उनमें उनकी एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व बुद्धि नहीं, और होती तो बंधन कितना होगा, अनंत संसार का। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत सारी तरीके से घटित करो इसको। ही खाने के संस्कार नहीं थे, फिर यहाँ खाने की, चलो यहाँ तो हम किए देते कितना, तीर्थंकर का जीव का खाना होता था तो कितना होता था, बहुत देवपुनीत खाना होता था, हमारे जैसी थाली भर भर के थोड़ी खाते थे। बहुत सरल। चक्रवर्ती के जीवन में अलग व्यवस्था, तीर्थंकर के जीवन में अलग व्यवस्था, लेकिन कहने का मूल प्रयोजन ये है, महत्ता जो समझने लायक है वो ये है कि ये अमिश्रित भाव राग के साथ रहे तो सकता है। अमिश्रित भाव मतलब ज्ञानमय भाव, ये ज्ञानमय भाव राग के साथ रहे तो सकता है, पर एक में नहीं होता। क्या होता है? पका हुआ फल डाली से टूट जाए तो वृक्ष के निकट तो रह सकता है, लेकिन जुड़ नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? कि वो उससे जुड़ नहीं सकता, डाली से जुड़ नहीं सकता। वो पड़ा है, वहीं पड़ा है। किसी ने उठा के पेड़ पे रख दिया वापस फल, उस फल को, तो क्या वो उसके साथ जुड़ जाएगा? तो वो जुड़ने वाला नहीं। ऐसे कहते एक बार कर्म के परिणाम निकल गए तो फिर वो पूर्ण परिणति में दिखाई देते नहीं है। आप और हमें भी वही पुरुषार्थ करना है, वही चिंतन करना है, भेद ज्ञान करके बार बार स्वभाव का आश्रय बनाते हुए मेरा जो चल रहा है उसे बंद नहीं करना। चलती प्रक्रिया में जो हमारा अभिप्राय है उस अभिप्राय को बदल देना। बात क्या समझ में आई? क्या बदलना? जो चल रहा है उसे नहीं बदलना। दया का भाव, दान का भाव, पूजा का भाव, भक्ति का भाव, व्रत का भाव, शील का भाव, संयम का भाव, आराधना का भाव, भूमिका के अनुसार गृहस्थी के भाव जो चल रहे हैं उसे नहीं बदलना, लेकिन उसमें हम कहाँ हैं इस बात को समझना। हम क्या कहते हैं, राग पुण्य से धर्म नहीं है तो कौन क्रिया करे? अरे यहाँ ये थोड़ी कह रहे हैं, वो तो भूमिका के अनुसार भाव आए बिना रहते नहीं है, लेकिन उनमें जुड़ान बनता है, और बन जाए तो कहते हैं फिर क्षयिक सम्यक होता है। इस समय सार ग्रंथ में ऊपर की भी गाथा में एक बार अपन नकल भी कहा था कि एक बार इस मिथ्यात्व को समूल उखाड़ के फेंक दिया तो फिर ये पुनः प्राप्त होगा नहीं। उद्देश्य तो उसका ही करते, वो नहीं मिले तो उपशम क्षोभम होता है। क्या समझ में आए? क्या जीव जो होता है ना बहुत अच्छी रुचि लगन से पढ़ता है और उसका लक्ष्य तो मेरिट का ही होता है। काय का लक्ष्य होता है सब नंबर मेरे को आए, लेकिन नहीं आ पाते हैं तो 2-4 नंबर कम भी आए, लेकिन वो लक्ष्य काय का रखता है। ऐसे आप हमारा लक्ष्य कोई उपशम क्षोभम का नहीं है, मिथ्यात्व को समूल नाश करने का है। मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व के साथ चलने वाली कषाई प्रवृत्ति, उसको समूल नाश करने का है। नहीं हो पाए तो उपशम है, क्षोभम है, लेकिन पहला लक्ष्य तो क्या, ये मिथ्यात्व, हम कहते हैं मिथ्यात्व नाश भी को, तो उसमें ये थोड़ी कहा कि कुछ भी दोष ही न लगे, निर्दोष है। आज जब मुनि जीवन धारण करते हैं ना तो वे ये थोड़ी सोचते हैं
कोई बात नहीं, थोड़े बहुत अतिचार लग जाए तो कोई बात नहीं, अपन तो मुनि बन जाओ कि नहीं, वे तो अखंड निर्दोष लक्ष्य से ही मुनि कला धारण करते हैं। अतिचार लग जाए वो बात का विषय है, लेकिन अगर पहले से ही लक्ष्य बना के कोई चले कि नहीं कोई बात नहीं, अपन तो धीरे धीरे, तो कहते फिर वो लक्ष्य पक्का लक्ष्य नहीं होता है। इसलिए वो फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होने का मतलब क्या, जीव की परिणति में दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार रागादि के साथ न मिला हुआ ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है। इस तरह क्या कहते हैं, रागादि के साथ न मिला हुआ का मतलब एक में एक न होता हुआ वो ज्ञानमय भाव उत्पन्न होता है, मिलता नहीं। कहते हैं ये मेरा, लेकिन जानता है मेरा कुछ। पर उनको कहेंगे 202 गाथा में इसमें का अणुमात्र भी रागादि को भला जानकर, चाहे वह महाव्रत आदि अंगीकार करे, चाहे वह जीव कितने ही शास्त्रों का अभ्यास करे, फिर भी वह जीव अजीव के भेद को न जानने के कारण वह मिथ्या दृष्टि ही है। सोचो आप बात, जीव को इन बातों की खबर ही नहीं, सम्यक मिथ्यात्व से कोई लेना देना नहीं। कई लोग कहते हैं अपने तो करते जाओ, जो हो रहा है चलने दो कि भाई क्या है। पार्श्वनाथ भगवान के जीव में जा रहे थे, वो पंचांगनी तप रहा था, ज्ञान से जान गए कि इसके अंदर सर्प है, तो बचाने का भाव आया कि नहीं आया? बोल, तीर्थंकर की जीव को बचाने का भाव आया ना, लेकिन वो भाव में ज्ञान एकत्व को स्थापित नहीं किया। समझ में आई बात के लिए? आप और हम क्या कर रहे हैं, तो सोचो, अपने आप को निरखो। देखो क्रिया तो हो रही, परिणाम भी हो रहे हैं, लेकिन हमारा जुड़ान भावों के साथ एक में एक पना है, और ज्ञानियों का जुड़ान भाव के साथ एक में एक पना नहीं है। बस ये अंतर है। और एक में एक नहीं है तो ज्ञान का रस आता है, और एक में एक है तो राग का रस आता है। यद्यपि वो मंद कषाय का भाव है, पुण्य भाव है, उसकी प्रशंसा व्यवहार में की भी गई है, लेकिन जब सम्यक मिथ्यात्व के प्रकरण में आएंगे तो कहेंगे कि नहीं भाई, ज्ञानी के जो अमिश्रित भाव है, यानी ज्ञानमय भाव है, वे राग के साथ दिखाई तो देते हैं, पर राग में मिश्रित होते नहीं। देखो भावार्थ कहते हैं, यदि ज्ञान एक बार अप्रतिपाती भाव से रागादिक से भिन्न परिणमित हो तो वह पुनः कभी भी रागादिक के साथ मिश्रित नहीं होता। रागादिक भाव कैसे हो, ऊपर की गाथा को भूलते हुए नहीं आना। रागादिक भाव दुख रूप है, रागादिक भाव दुख के कारण है, रागादिक भाव निबद्ध है, ये अनित्य है, ये असरण है, ये अध्रुव है। और मैं कैसा हूँ कि मैं तो इससे भिन्न, जैसे ये है इनसे अपोजिट में हूँ। कैसे है? इनसे और मेरा मेल नहीं, ज्ञान का राग के साथ मेल नहीं। ज्ञान राग ऐसा है तो ज्ञान ऐसा है, ज्ञान निबद्ध नहीं है,
ज्ञान स्वाभाविक है, ज्ञान अध्रुव नहीं है, ज्ञान ध्रुव है, ज्ञान अनित्य नहीं है, ज्ञान नित्य है, ज्ञान अशरण नहीं है, ज्ञान शरण है, ज्ञान दुख रूप नहीं है, ज्ञान सुख रूप है, ज्ञान का फल दुख नहीं है, ज्ञान का फल सुख है। वो ऐसा उसका स्वभाव है। कहते हैं कि भाई एक साथ रहे पर एक में एक नहीं होते, जुड़ते नहीं। जैसे हमने किसी को दुख रूप जान लिया, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ छल किया हो, बेईमानी की हो, विपरीत कार्य किए हों और हमें खबर नहीं थी और खबर लग गई, हमने समझ लिया, तो पहले तो एक झटके से हम उससे दूर हट जाएंगे और कदाचित उसकी प्रसंगता बने भी तो उसमें एकत्व नहीं जोड़ेंगे। क्या समझ में आया? समझ में आ गई बात, तो फिर क्या होगा कि फिर उसमें एकत्व नहीं जुड़ता है, उसमें फिर क्या लगता है कि अरे नहीं, ये इसका कार्य ये है और ये मेरे लिए बाधक है। ऐसे राग की परिणति ज्ञानियों के जीवन में होती है, जिन्हें दुख रूप समझ लिया है वे परिणति तो होती है, लेकिन उसमें एक रूपपना नहीं होता। राग में कहीं भी सुख नहीं लगता। आसव तत्व की भूल में छेडाला के अंदर हमारे दौलत राम जी पंडित जी ने कहा, रागादि प्रगट ये दुख दे तिन्ही को सेवत गिनत छे। क्या कहना चाहते हो कि रागादि राग देश मोह कषाय विकृति या शुभ शुभ भाव ये प्रगट में मेरी परिणति में आकुलता पैदा करने वाली है, लेकिन मैं इन्हें सुख जानकर सेवन करता हूँ। ज्ञानी सुख जानकर सेवन नहीं करते, हम क्या जानकर सेवन करते हैं? सुख जानकर सेवन। हमें ये भाव प्रिय लगते हैं, ज्ञानी को ये भाव अप्रिय लगते हैं, करने लायक नहीं। रागादि को होना आश्रव तत्व की भूल नहीं है। क्या कहा? वो तो आश्रव है। राग देश का होना क्या है? आश्रव है। कषायों का होना क्या है? आश्रव है। भूल क्या है कि इनमें सुख मानना वो भूल है। सात तत्व होते हैं ना, सात तत्व तो जैसे हैं वैसे हैं, यानी सात तत्व संबंधी हमारी भूल क्या है वो जिनवाणी में बताई है। भूल है वो मिथ्यात्व है, तत्व है वो मिथ्यात्व नहीं है। क्या समझ में आया? जैसे जीव तो चेतन है क्या? अब इसके भूल क्या है कि चेतन को चेतन न मानकर अचेतन को चेतन मानना, ये जीव तत्व की भूल है। भूल क्या है? चेतन को जड़ में लिया जान, तन में अपनापन लिया। ये तो है जैसा खुद अजीव तो अजीव है, पर अजीव को जीव जानना ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। जीव को अजीव जानना ये जीव तत्व संबंधी भूल है। रागादिक आश्रव है, इनका आश्रव रूप जानना भूल नहीं है, लेकिन इनको सुखरूप मानना ये भूल। इसमें अशुभ राग को बंधन का कारण मानना, शुभ राग को मोक्ष का कारण मानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। जो आत्मा का हित वैराग्य और ज्ञान है, उस वैराग्य ज्ञान में अपना हित न जानकर राग और अज्ञान में अपने को सुख मानना, ये संवर संबंधी भूल है। आगे बात सुन, एक एक तत्व संबंधी आत्म हित है तो वैराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दाम है। रोके न चाहा निज शक्ति होय,
सी रूप निराकुल दान जो है। ये सब भूल है हमारी। संवर तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व है। तत्व तो 7 कब के हैं, और 7 तत्व की भूल हमने कब की है, अनादि। और ज्ञानियों ने उनको भूल निकाल दी तो वो भूल निकल गई। अब भूल निकलने से क्या हो गया कि उस क्वालिटी का अपराध उनकी परिणति में अब नहीं। इस प्रकार उत्पन्न हुआ राग आदि के साथ न मिला हुआ ज्ञान में भाव सदा रहता है, सदा रहता है। फिर जीव अस्थिरता रूप से रागादिक में युक्त होता है, वह निश्चय दृष्टि से युक्तता है ही नहीं। अस्थिरता रूप से है क्या, प्रसंग बन गया, हमने जान लिया ये स्वार्थी है, ये मायाचारी है, छल कपटी है, ये ऐसा है, ये हमारे लिए सुखदायक नहीं है। फिर भी कर्मों की प्रबलता में एक संयोग में खड़े हैं तो खड़े हैं, लेकिन उनमें अपनापन जुड़ता नहीं है, सुखपना जुड़ता नहीं। ऐसे जितने भी रागाधिक हैं, एक बार दृष्टि में पक्का निर्णय करो कि ये भाव मेरी आत्मपरिणति के लिए सुखदायक नहीं है। चाहे वो घर गृहस्थी संबंधी हो, चाहे वह धार्मिक संबंधी हो, राग तो दुख रूप ही है। इसलिए छेड़ालाकार ने अंतिम में कहा कि ये राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो छोड़ निज पद गई। कि राग की आग दहे सदा, कब से दहे दही है, अनादिकाल से दहे। ताते समामृत से समता रूपी अमृत का सेवन कर अपने ज्ञान में ही रुचिवंत हो जा, ज्ञान में ही तृप्त हो जा, ज्ञान में ही तिष्ठ जा कि भाई ये समामृत है, समता रूपी अमृत है। क्या इससे राग की आग बुझेगी, कैसे बुझेगी, दूसरा कोई नहीं, ज्ञान अमृत से, समता अमृत से। इसलिए ज्ञान है से ही चिर भजे विषय कषाय। अब तो चिर का मतलब क्या, अनादि से। 5 इंद्री के भोग रागादि, मेरा 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 मेरा, मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने किया, इन सब का मालिक मैं हूँ, मैं ही तो इन्हें भोगूंगा। कि तू ये परिणाम चिर से करता आया है। चिर भजे विषय कषाय, अब तो छोड़ और निज पद दे। निज पद का मतलब अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा को अनुभव कर, प्राप्त कर, उसी में संलग्न हो। मैंने प्रारंभ में ये बात की थी कि आश्रमों में चर्चा कर रहे हैं, ये जिन भावों से चर्चा हो रही वो काय की चर्चा है, क्यों? समझाने का भाव आश्रव, समझने का भाव आश्रव, चर्चा आश्रव में कर रहे हैं, लेकिन आश्रव में प्रवृत्त के लिए नहीं कर रहे हैं, आश्रव से निवृत्त के लिए कर रहे हैं। अंतर समझ में आया नहीं? दिन भर यही है, लेकिन प्रवृत्त के लिए। हाँ, अपन ने पहले दृष्टांत दिया था कि पंखा जो है वो चल रहा है, खटका बंद कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन अब वो चलना चलने के लिए नहीं है, अब वो चलना काय के लिए है, रुकने के लिए। ये बोलो चलने के लिए है।
अब प्रेशर नहीं आएगा, अब प्रेशर कमजोर पड़ेगा। क्या होगा बोलो कि प्रेशर बढ़ेगा। ऐसे कह रहे हैं कि एक बार ज्ञानमय भाव प्रकट हो जाए तो ज्ञानियों के राग प्रेशर पूर्वक नहीं होते हैं, अब वो रुकने के लिए होते हैं। और उसकी बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति है, जितने 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 जीव कर सकता है। पापों से पहले निवृत्त ले, अशुभ भावों से निवृत्त ले, हिंसादिक परिणामों से निवृत्त ले, वेद विरोध के परिणाम से निवृत्त ले, देव धर्म गुरु की आराधना में संलग्न हो, बार बार भगवंतों की महिमा आए, निर्गंथों की महिमा आए, सज्जनवाणी की महिमा आए, सत्कर्म की महिमा आए, परंतु ये भाव भी मैं नहीं, मेरे नहीं, करता नहीं और भोगता नहीं। यहाँ तक तो बैलेंस बिल्कुल सही बैठ जाता है। कहाँ तक? अशुभ भाव से हटकर शुभ भाव में आने का बैलेंस तो बिठा लेते हैं, क्या समझना है, लेकिन अटकन कहाँ हो जाती है, बस ये हो जाती है। ज्ञानी रागादिक को तो समझता है दुख रूप है, हाँ। परंतु पद के अनुसार उसको राग करना पड़ता है। करना पड़ता नहीं, होता ही है। करना पड़ता है ये व्यवहार कथन होता ही, भूमिका। चौथे गुण स्थान में चौथे गुण स्थान जितना ही तो कार्य होगा, इससे ज्यादा कहाँ से लाएगा जी? तो कहाँ से लाएगा? चौथे गुण स्थान, पंचम गुण स्थान, पंचम छठे गुण स्थान। और अग्रसर अंदर की विशुद्धता बढ़ती है तो गुण स्थान बाहर के भी बढ़ते हैं, और विशुद्धता नहीं बढ़ रही है तो गुण स्थान कहाँ बढ़ेंगे? और जो दिखाएगा तो अंदर से खाली रहेगा। देखो और शांति से समझ लेना, दृष्टांत बन के आ जाते हैं सामने, विकल्प रखो। एक माता है या एक महिला है या एक पिता है, पुरुष है, उसकी अपनी कोई संतान नहीं है, किसकी? और वो जहाँ रहता है वहाँ एक व्यक्ति उनका अनुरागी है और एक व्यक्ति उनका प्रतिरूप है। इतना एक व्यक्ति उनका बहुत सम्मान करता है और एक व्यक्ति उनका सम्मान नहीं करता है, दोनों हैं। लेकिन उसके पुत्र नहीं है, उसका लड़का नहीं है। तो जो अपमान करता है उससे तो वो विरक्त होता है, और जो सम्मान करता है उससे रक्त होता है। लेकिन क्या उसे ओरिजिनल सुख की अनुभूति होती है? क्या वो उसमें अपनापन पूरा जोड़ लेता है? बोलो, जोड़ता है क्या उसका? उसकी अपेक्षा ये अच्छा है, किसकी अपेक्षा? जो अपमान करता है, असम बोलता है या उसकी निकटता नहीं रखता है, उसकी अपेक्षा तो ये अच्छा। वो सुबह उठता है, क्यों माता जी कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं बेटा, सब है, मैं आऊँ बाजार से कुछ लेके आऊँ क्या? अरे कितना सज्जन पुरुष है, कितना अच्छा पुरुष है? लेकिन क्या उसमें उसका अपनापन जुड़ता है? बस यही प्रवृत्ति ज्ञानियों की होती है। अशुभ भाव से ज्ञानी विरक्त भी हो जाते हैं, शुभ भाव में रत भी होते हैं, लेकिन उस शुभ भाव में ओरिजिनल सुख नहीं होता। सुख का विषयभूत वस्तु तो, और उनका पुत्र होता तो कैसा? अभी इसी चीज को अगर हम बड़े पर्दे पे समझना चाहें तो पुत्र अनुकूल न भी चले पिता के, तो भी पुत्र में ही सुख बुद्धि दिखती है कि नहीं दिखती है? बोलो, दिखती है? अनुकूल चले तो भी सुख बुद्धि दिखती है, और अनुकूल न चले तो भी सुख बुद्धि दिखती है। क्यों दिखती है? कि वो अपना है।
कहता है कि आज के बाद में तुम्हारे विषय में बोलूँगा तक नहीं, तुम्हारी इच्छा जो करना है, और किसी से तुम्हारी चर्चा भी नहीं करूँगा। लेकिन कितने दिन अपने को बस में रख सकता है बताओ? नहीं रख पाए। दिगंबर संत की परिणति में इतना शुभ भाव दिखता है, लेकिन सुख का विषय नहीं। सुख का विषय वस्तु तो ज्ञान मात्र है, आत्मानुभूति है, अमिश्रित भाव है। घबराना नहीं है। ये सब बातें बहुत अटपटी लगती है, लेकिन ये वस्तु का स्वरूप है। समझे, प्रयत्न करो धीरे धीरे। राग यानी दुख, ज्ञान यानी सुख, ज्ञान यानी मैं, राग यानी पराया। राग का मतलब क्या? संपूर्ण भाव। और ये जितने भी राग होते हैं ना, ये सब परलक्षी भाव होते हैं। एक राग केने में इससे जितना भी अटैचमेंट वाले जितने भी पदार्थ हैं वो भी सब पर हो गए। जिसने राग को अपने से भिन्न जाना, वो शरीर को अपना कैसे जान सकता है? इंद्रियों को अपना कैसे जान सकता है? संयोगों को अपना कैसे जान सकता है? बताओ। और जानता है तो सच्ची सही समझ है कि गलत समझ है? गलत समझ। नहीं देखो बात, राग तो हमारा नहीं, लेकिन शरीर तो हमारा है। तो भाई तेरी समझ ही खोटी है क्या? तो वो तो कैसे फिर राग को भी कैसे शरीर को जब हम कहते हैं कि साहब देखो, ये शरीर तो हमारा नहीं, लेकिन ये इंद्रियां हमारी है। तो कि भाई तेरे ये इंद्रियां तो हमारी नहीं, ये शरीर हमारा है, ऐसा चलता है। क्या कहता है? नहीं आंख मेरी नहीं है, लेकिन अरे भाई शरीर अर्थात शरीर से लक्षित जितने भी चीज हैं वो सब पर में आते हैं। जैसे राग कहकर जब उत्कृष्ट भेद विज्ञान की चर्चा चलती है ना, तो वहाँ देखो अभी ऊपर में अपन ने कहा अणुमात्र रागाधिक, वहाँ भाई पदार्थ का नाम नहीं लिया। देखो 200 या 202 नंबर की जगह था, पहले भी अपन ने इसकी साक्षी दी थी। अनुमात्र भी रागाधिक का सद्भाव है जिस जीव को 201 और 200 201 202। अब पूछता है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता? ऐसा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता? ये निर्जराधिकार में चर्चा है। काय के अंदर चर्चा है? निर्जर। आश्रव के बाद संवर अधिकार, संवर के बाद निर्जराधिकार। उस निर्जराधिकार में ये चर्चा की गई कि रागी जीव सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होता। रागी मतलब राग को ही आत्मा मानने वाला, राग से एकत्व जोड़ने वाला, राग का स्वामी बनने वाला, वो क्यों नहीं सम्यक दृष्टि होता है? तो उसके उत्तर स्वरूप में ये 2 गाथा लिखकर आचार्य ने कहा, गाथा पाठ कर लेते हैं। अणुमात्र भी रागाधिका सद्भाव है जिस जीव को वह सर्व जानता नहीं आत्म को, नहीं जानता जहाँ आत्म को अनात्म भी नहीं जानता, वह क्यों ही हो सुदृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। क्यों हो? जो जीव जी को भी नहीं जानता है। अणु मात्र भी रागादि संयोग आदि की चर्चा नहीं की,
यानी जिनको रागादिक अपना न लगे उनको बाह्य पदार्थ तो अपने लगते ही नहीं है। अब दिगंबर मुद्रा के अंदर तो बाह्य पदार्थ तो है ही नहीं, किनको रविलिंगी मुनि बन गए ना, अब वहाँ क्या है बोलो, तिल मात्र भी परिग्रह नहीं है, लेकिन उनको राग में आत्मा दिखता है, राग में सुख दिखता है। देखो इसके भावार्थ में कहते हैं, वास्तव में जिस जीव के परमाणु मात्र लेश मात्र भी रागादिक वर्तता है, या रागादिक वर्तता का मतलब राग में सुखत बुद्धि, राग में एकत्व बुद्धि, राग का स्वामीपना है वर्तता है, भले ही सर्व सर्वागम का धारी समस्त आगमों को पड़ा हुआ हो, तथापि आत्मा को नहीं जानता, और आत्मा को न जानता हुआ अनात्मा को भी नहीं जानता। इस प्रकार जो जीव और अजीव को नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। कुछ आया इसमें समझ में बात है? सर्वागम को कौन जान सकते हैं? गृहस्थ तो जान ही नहीं सकता। कौन? 11 अंग 9 पूर्व, बात समझ में आया ना? है गृहस्थ की तो ताकत एक अंग के ज्ञान की भी नहीं है। जितने भी अंगों का ज्ञान होता है वह मुनि जीवन में होता है सर? ये सब समझने की बात है। किसके अंदर प्रकरण चल रहा अपना? आश्रव अधिकार में अमिश्रित भाव राग के साथ रहे, परंतु वो मिश्रित नहीं होता। और यहाँ कह रहे हैं कि वो ज्ञानमय भाव प्रकट नहीं हुआ ना, तो उस राग में उसको अपनापन दिखता है। वो भले आगम का ज्ञानी भी हो तो भी अभी उसने वास्तविक जीव अजीव को नहीं जाना, और जीव अजीव को नहीं जाने तो फिर सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता? स्वच्छंद होने के लिए बात नहीं है, स्वतंत्र होने के लिए दृष्टि इतनी पेरी बने, हमारी इतनी तीक्ष्ण बने, ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान के निकट रहकर, जिनवाणी माता के निकट रहकर, और ये निर्ग्रंथ मुनिराज भगवंतों की देशना सुनकर हमारे भीतर में एक वो चीज प्रकट हो जानी चाहिए कि जिसमें राग यानी पराया, ज्ञान यानी अपना। अब वो पराया व्यक्ति प्रतिकूल चले या अनुकूल चले तो भी पराया है, और ज्ञान ज्ञान में न भी परिणमे तो भी किसका है? मेरा। वो मेरा है, उनसे तो होना चाहिए, उनसे तो होना चाहिए। तो इन बातों की तो हमें खबर नहीं। गुरुदेव शिष्य में इतना बोलते थे, इसलिए तो कहते हैं कि ऐसे स्वरूप को समझे बिना बेचारा जीव भटक रहा है, यहाँ 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 अलग 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 दिशाओं में पैर मारता है, लेकिन होगा क्या? दया का भाव, दान का भाव, पूजा का भाव, भक्ति का भाव, व्रत से बुद्धिपूर्वक भी बढ़ाया जाता है, रुचि से भी बढ़ाया जाता है। रुचि का मतलब पुरुषार्थ करके भी, परंतु भेद ज्ञान में ये क्या लगता है? ये क्या है? क्षायिक सम्यक दृष्टि थे ना कौन? भरत चक्रवर्ती। क्षायिक सम्यक दृष्टि था। तो एक भी परमाणु को अपना तो मानते ही नहीं थे, आत्मा के अलावा किसी में तो अपनापन थे ही नहीं। फिर 6 खंड जीतने का राग क्यों आया? और 6 खंड क्यों जीता? इसको थोड़ा गहराई से समझिएगा। 6 खंड जीता वो अलग बात है, जब वो एक परमाणु को अपना नहीं मानते थे तो 6 खंड की विभूति को अपना माने ये कैसे हो सकता है? लेकिन भूमिका में
इतना भाव भी आ सकता है। और वो दो प्रकार की प्रक्रिया ली गई है। जब हम कार्मिक व्यवस्था से समझते हैं तो उनका पूर्व में शुद्धता के साथ साथ इतना शुभ भाव चला था कि उसमें इतनी पुण्य प्रकृतियों का बंध बंधा था कि उन्हें चक्रवर्ती बनना ही था। नियोग होता है ना, एक नियोग होता है। क्या करें, उदय अवस्था को टाल नहीं सकते, उससे विरक्त रह सकते हैं लेकिन प्रसंगता को नहीं टाल सकते। ज्ञानियों को सम्मान की भावना नहीं होती लेकिन फिर भी सम्मान मिल जाता है, भावना नहीं होती। जिनकी भावना होती है वे तो पद के लोलुपी होते हैं क्या, लेकिन स्वतः मिल जाता है। ऐसे उन्हें चक्र, अपन कहते हैं चक्र, क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती इंद्र पद मिले आप ते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे, नेम सकल हनि पाप है। वो तो शुद्धता के साथ महाव्रत धारण किया। कहाँ 2000 वर्ष तक नग्न दिगंबर रहकर भरत चक्रवर्ती ने दिगंबर दीक्षा धारण करके साधना की, पुण्य संचय करके सर्वार्थ सिद्धि गए। और वहाँ तत्व चर्चा से जो पुण्य संचय हुआ, वो पुण्य के उदय में अगर ये चीज़ नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा बताओ, क्या चीज़ मिलेगी? मिली। लेकिन जो एक परमाणु को अपना न माने वो 6 खंड को अपना कैसे मान सकता है? और उसी के लिए उनका पावर देखिए, एक बाल सफेद देखते ही जो पावर शक्ति में पड़ा था वो व्यक्त हुआ और दिगंबरत्व अंगीकार करके सिद्धात्मा के ध्यान में ऐसे संलग्न हुए, एक मुहूर्त में केवल ज्ञान दे लिया के लिए लिया। चलो दबा हुआ था, प्रकट हो गया। इससे हमें ये पता लगता है कि वो पहले से ही भिन्न समझते थे। ये कहा एक बार मिथ्यात्व निकल गया तो दोबारा फिर वो परिणति में उत्पन्न नहीं होता। और हमें ये प्रयत्न करना चाहिए, बार बार सोच विचार बनाना चाहिए। कहीं भी ये चर्चा चले ना, इसको उत्कृष्टता में जाके समझना। इसका अर्थ ये नहीं निकालना अगर इसका पूजा नहीं करने का ना कर दिया, अरे जो कर रहे बनाए रखो और बढ़ाओ, उसको तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन एक अपना मानकर बढ़ाता है और एक पराया जानकर बढ़ता है, दोनों में बहुत जमीन आसमान के अंतर हो जाता है। एक राग का रुचिवंत है और एक ज्ञान का रुचिवंत है। हम राग के रुचिवंत हैं, काय के रुचिवंत हैं? राग के रुचिवंत हैं। हम विकल्पों के रुचिवंत हैं, बाह्य प्रसिद्धि के रुचिवंत हैं, हम संयोगों के रुचिवंत हैं। इसलिए हमारी पूरी दौड़ पर में जाती है और ज्ञानी सबसे विरक्त होकर एक में जाते हैं। इसलिए अमिश्रित भाव, ज्ञानमय भाव राग के साथ रहने पर भी राग में अपनापन नहीं जोड़ता, राग का स्वामी नहीं बनता, राग का कर्ता नहीं होता और राग का भोक्ता नहीं होता। और ज्ञान में भाव क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, है ना। इस प्रकार की चर्चाएं की। और भी अब यहाँ तो प्रकरण यही चलेगा भाई। क्यों? कि आचार्य का एक ही अभिप्राय है कि किसी भी प्रकार से ये जीव अपनी परिणति में से एक बार इतना पुरुषार्थ करे कि मिथ्यात्व के परिणाम को दूर करे। और हमें मिथ्या भाव दूर करना है ना। भूमिका को समझते हुए हिंसादि की प्रेरणा जिनवाणी माता देती नहीं, पाप कार्य की प्रेरणा जिनवाणी माता देती नहीं, क्लेश झंझट की प्रेरणा जिनवाणी माता देती नहीं। विशुद्ध भाव बढ़े परंतु विशुद्ध भाव में भी एकत्व स्थापित न हो, ज्ञान में ही एकत्व स्थापित हो, इसकी चर्चा के लिए चर्चा है। आप और हम सभी जी निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए यह भगवान आत्मा की आराधना करें और देव शास्त्र की निकटता में बने रहें। यही मंगल भाव है।
ज्ञान से